हेलो बच्चों। तो अपन ने पहले ही बताया हुआ था कि अपन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्रम बाय क्रम। पहले अपन क्वाड्रेटिक का स्टार्ट किया हुआ है, इसके बाद अपन धीरे धीरे हर टॉपिक का स्टार्ट करें। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको लाभ मिलने वाला है ना। तो अपन अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपन बात करते हैं, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अपन के पास ज्यादा फालतू का समय नहीं है कि अपन ज्यादा फर्जी की बात करने में विश्वास करें, क्योंकि अपन को रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना। तो अपन ने कहा कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 2 10x माइनस 2 आर एक्स स्क्वायर प्लस का p माइनस 2x माइनस का 2p अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 फॉर सम r comma p belongs to r if the set of all possible values of q such that the roots of the equation आर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 लाइज इन 0,2 बी द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा अल्फा ओपन बीटा क्लोज्ड देन 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसने अपन से मांगी है। अच्छा भाई साहब, तो क्या करें? सबसे पहले अपन को पता है कि भाई लिमिट जो एक्सटेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सर ये कब होती है, जरा एक बार और बताना मेरे को। मैंने कहा कैसे भैया? ये लिमिट की वैल्यू 1 तब होती है जब लिमिट अप्लाई करने के बाद 10 0/0 फॉर्म बन रहा हो। सर अगर मैं कल को ऐसा लिख के भेज दूं किसी को कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, सर तब क्या दिक्कत है? तब क्या 1 हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 को अप्लाई करूंगा तो ये 10 माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 बनेगा। क्या ये 10 0/0 फॉर्म बना? नहीं बना। अगर नहीं बना तो लिमिट इसकी 1 नहीं होगी, पहली बात। तो अपन को पहले ये दिमाग में रखना है कि साइन एक्स बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, इसको अपन 1 तब बोलते हैं जब x 0 को अप्लाई करने के बाद 10 0/0 फॉर्म बने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 10 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 है, इसकी लिमिट क्या होगी सर? इसकी लिमिट 1 होगी। क्यों? क्योंकि अब x टेंडिंग टू 2 जब मैं 2 को अप्लाई करूंगा तो 10 0/0 फॉर्म बनी। 10 0/0 है तो ये मेरे पास अगेन इसकी लिमिट 1 बन जाएगी। उम्मीद है यहां तक कोई दर्द नहीं होगी लिमिट क्वेश्चन में। अच्छा, तो अपन ने यहां तक तो बात कर ली भाई साहब। तो मैंने तुमको बता दिया है, क्या बता दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, जरा मैं इसको अगर अपन नीचे लिख लें, अगर विजिबल नहीं है तो लिमिट x टेंडिंग टू 10 x माइनस का 2 आर एक्स स्क्वायर प्लस का p माइनस का 2 प्लस का p माइनस का 2x माइनस का 2p अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को अपन x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 ले, कोई दर्द तो नहीं होगा? उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा यहां तक। तो 10x माइनस 2 x माइनस 2, टेंशन नहीं लेनी है, जो बोलता जाए अपन को वो करते रहना है, बस अपना काम हो जाएगा। अपनी गाड़ी चल पड़ेगी तुरंत, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे मेन काम होता है। अगर अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया और पहले डर के भाग गए तो क्या है भैया, अपन ने तैयारी की है ना। तो अगर अपन ने अभी बताया कि 10x बाई माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 की लिमिट क्या बन जाएगी? बोलो बालक, बोल दो 1 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये तो 1 बन गया। अच्छा भाई साहब, अब क्या बची? अब मेरे पास जो लिमिट बची, लिमिट x टेंडिंग टू 2 आर एक्स स्क्वायर प्लस का p माइनस 2x आर एक्स स्क्वायर प्लस का p माइनस 2x माइनस का 2p अपॉन में x माइनस का 2। बालक बात पकड़ में आई कि नहीं आई? सर इसकी लिमिट मेरे को 5 की मैंने कहा है, ये भी बात सही कह रहा है लड़का।
तो मैंने कहा इसकी वैल्यू को 5 लिख दूं। मैंने कहा सर ये लिमिट अगर 5 गिवन है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो 5 होगी, क्योंकि फाइनाइट है। इसका मतलब ये लिमिट की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली बात। तो सर एक बात बताइए आप कि अगर ये x टेंडिंग टू 2 है, x माइनस 2 है, अगर मैं इसकी फॉर्म चेक करने बैठूं तो नीचे तो 0 बन रहा है, क्योंकि लिमिट x माइनस 2 तो 2 माइनस 2 0। तो अगर नीचे 0 बन रहा है बालक और ऊपर अगर 0 नहीं बन रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब ऊपर वाले को भी 0 बनना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले को भी 0 बनना पड़ेगा, सर किस पे बनना पड़ेगा 0? 2 पे। तो 2 पे क्योंकि 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर अपन को एक बात पकड़ में आई कि जब मैं इसकी वैल्यू 2 रखूंगा इस वाले पे तो लिमिट 0 देना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू को 0 बनना चाहिए। मतलब 2 पे इस वाले फंक्शन की, अपर वाले फंक्शन की, न्यूमरेटर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पहली बात। तो इसका मतलब 2 भाई साहब यहां पटक दो तो क्या बन जाएगा बता दो। तो r इंटू में 4r प्लस का p माइनस 2 इंटू में 2 प्लस का p माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 2p। इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए? 0 बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 0 बनेगा तभी तो ये 0/0 फॉर्म होगा। अगर ये 0/0 फॉर्म ही नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अपना कंडीशन वायलेट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट इसकी 5 गिवन है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 5 गिवन है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट होना, 0 होना चाहिए ऊपर वाला। उम्मीद है यहां तक तो कोई दर्द नहीं होगा ना। इतना तो माइंड काम कर रहा है ना? बैल बुद्धि तो नहीं है ना, है ना? दिमाग तो है अपने पास, बड़ा वाला दिमाग है ना? चलो भाई, तो अपन के पास यहां से कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? जरा एक बार ट्राई करो। तो 4r प्लस का 2p माइनस का 4 माइनस का 2p इक्वल टू 0। 2p कट गया तो 4r माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई भाई साहब। r की वैल्यू जनाब अगर अपन को यहां से 1 मिल गई तो अपना कुछ तो काम बना ना, कुछ तो काम बना। क्या बना सर काम? अगर मैं इस r की वैल्यू को यहां डाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, आप जरा बताना। तो मेरे पास बना लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर मतलब प्लस का p माइनस 2x। तो px माइनस का 2x माइनस का 2p अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 5। बोलो भाई साहब, बात क्लियर है ना? फंडा क्लियर है ना? तो जब मैंने लिमिट अप्लाई करी तो क्या बना भैया? x टेंडिंग टू 2 है तो अप्लाई कर दो। तो जरा इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? जरा फैक्टर बताओ। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो x प्लस बी, माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस पी। मतलब भाई साहब कुछ तो हिसाब किताब बना इसका। गाड़ी अपनी धीरे धीरे चल रही है ना? ये तो पेन बड़ा खराब है भाई साहब, इसकी चोन बड़ी सी ऐसी जो है ना वो घुस ही जाती है ना? तो क्या करें भाई साहब इसका? तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये मेरे पास अपन के पास x प्लस पी आ गया, यहां से x प्लस पी आ गया, यहां से x कॉमन लिया, माइनस का 2 लिया तो x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल्स टू 5। ये और ये कट गया। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अगर अपन अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस पी इक्वल्स टू 5, मतलब p की वैल्यू 3। उम्मीद है यहां तक कोई दर्द नहीं होगा। कोई भी पीड़ा हो, कोई भी संशय हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो, बेहिचक बता देना। बात पकड़ में आ गई? p इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू आ गई। अच्छा भाई साहब ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू मिल गई और r की वैल्यू मिल गई। मतलब मेरे को p और r तो मिल गया। r की वैल्यू क्या है? 1, p की वैल्यू क्या है? 3। इन दोनों का काम मुझे तो लगता है कि केवल इतना ही था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसने कहा है कि सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 0, 2 पे लाई कर रहे हैं भाई साहब।
गाड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर अपन आर की वैल्यू अपन को पता है, पी की वैल्यू अपन को पता है, तो यहां पे डाल दे क्या? डाल दे, डाल दो सर। तो अपन इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज बचा नहीं है। नोट, उम्मीद है नोट हो गया होगा, नोट कर लो यहां तक, है ना। अच्छा भाई साहब, किसने बोला आर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू टू 0? आर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, इसके अपन को आर की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है। क्या पता है? आर की वैल्यू 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 टू 0। क्लियर है यहां तक बात? तो ये अपन के पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब कह रहा है कि इसके रूट 0,2 पे लाई कर रहे हैं। तो अब अगर अपन ने थोड़ा सा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, देखो अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अपन को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। अपन को ऐसा नहीं हिंदुस्तान भेड़िया दसान चल बड़ी गाड़ी तो चल, वो नहीं करना। बात पकड़ में आ गई? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 टू 0। अगर अपन इसकी बात करें तो इसने बोला है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कौन बालक मुझे ये बताएगा कि 0,2 के बीच में क्या कोई भी निगेटिव वैल्यू आती है क्या? नहीं आती है। मतलब इसके दोनों रूट्स अगर 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। बात पकड़ में आई? अगर इसके दोनों रूट्स 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो अच्छा, इसने ये बोला है कि दोनों रूट्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये है, ये नहीं बोला है। इसने केवल इतना बोला है कि 0,2 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो अगर 0,2 के बीच में लाई कर रहा है मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर दोनों रूट पॉजिटिव होने वाले हैं तो रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने वाला है। सर पॉजिटिव ही होगा कि इक्वल भी होगा? हो सकता है, संभावना है क्या? अरे मैंने कहा बालक, बालक 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं। ओपन इंटरवल है लाला, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या 0 इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? अगर 0 इंक्लूड नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके दोनों के दोनों रूट्स 0 से बड़े हैं, पहली बात। 0 से बड़े हैं, पहली बात। अच्छा, और 0,2 के बीच में है, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो पहली वैल्यू इसका डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आती है? अगर इसके भाई साहब दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? उम्मीद है यहां तक तो कोई दर्द नहीं होगा। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगा दो तो 9 बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में क्यू। ये मेरा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/2 है तो 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये तो 2 है। और अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू c/a होती है, मतलब q की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास q आ गया, q की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। उम्मीद है यहां तक तो कोई दर्द नहीं होने वाला। अच्छा, यहां से अगर अपन बात करें तो माइनस का 9 माइनस का 4q 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के इक्वल हो सकता है ये। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 9 की वैल्यू 4q से बड़ी होनी चाहिए या फिर q की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 9/4 से। इसका मतलब ये जो मेरे पास बोल रहा है कि q की वैल्यू
माइनस इन्फिनिटी से 9/4 के बीच में होनी चाहिए। और ये बोल रहा है क्यू की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में। सर इसमें क्या, अरे 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 ये क्या कर दिया सर, इसमें इसमें क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्लोज नहीं लगेगा, ये हटा दो लाला, यहाँ पे ओपन आएगा 0 से इन्फिनिटी। अब सर इसने तो बोला है अब मेरे को इनका यूनियन लेना पड़ेगा, तो सर यूनियन लेने कौन सा दर्द है, ले लेते हैं सर। एक बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास 0 है, 0 से इन्फिनिटी ये लो, यहां पर ओपन बॉल आएगी। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 9/4, तो 9/4 यहां कहीं आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 9/4, 9/4 को इंक्लूड कर रहा है क्या? हाँ इंक्लूड कर रहा है। तो ये मेरे पास क्लोज्ड बॉल। इसका मतलब मेरे पास जो कंबाइंड आंसर आने वाला है वो क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है? ओपन इंटरवल 0 से लेके 9/4 तक। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास क्यू की वैल्यू 0 से 9/4 के बीच में आ गई। तो यहां से मेरे पास, अब बता दो, क्लियर है ना यहां तक बात? ठीक है, 9/4 के बीच में आ गई। तो अब मेरे पास 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू यहां से 0 आ गई और बीटा की वैल्यू 9/4 आ गई। क्लियर है? यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। उम्मीद है डी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 से बड़ा होना चाहिए और अल्फा बीटा की रूट 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? पी की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी। सही है, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। यहां से जो क्यू की वैल्यू आएगी माइनस का c/a अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/2a और 0,2 के बीच में। अच्छा हाँ, एक बात और है, एक बात यहाँ पे जो लाला दिमाग लगा लेगा कहानी उसी की टाइट बनने वाली है। क्या सर इसने ये बात बोली है कि 0,2 के बीच में लाई करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि f(2) पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए कि 0 से छोटी होनी चाहिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा मेरे को बताओ कि इसकी f(2) पे वैल्यू कितनी आएगी, f(2) पे जरा मेरे को वैल्यू बता दो। चार माइनस का 6 प्लस का q, ये आ गई। तो q माइनस का 2 आ गई, q माइनस का 2 आ गई भाई साहब। अगर ये q माइनस का 2 आ गई है और मैंने कहा कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 0,2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब इस f(2) की वैल्यू को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब q की वैल्यू को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर q की वैल्यू को 2 से बड़ा होना पड़ेगा तो यहाँ पे एक इंटरवल ये भी आ गया कि q की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में आ गई। इसका मतलब अगर मैं तीनों को कंबाइंड करूं तो 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल आ जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास 2 और आ गया, ये मेरे पास। तो मेरे पास जो Q का इंटरवल आ गया वो 2 से लेके 9/4 तक आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू 9 आ गई। उम्मीद है यहां तक कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा तो अब यहां पर वैल्यू पुटअप कर दो, तो 4 अल्फा, तो 4 इंटू में 2 प्लस का 9/4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 8 और प्लस का 9, 17। इसका आंसर 17। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट। उम्मीद है यहां तक तो कोई दर्द नहीं होने वाला है, बात पकड़ में आ गई होगी यहां तक। नोट कर लो।
अगर नहीं नोट किया, अगर इस क्वेश्चन को समराइज करूं अपन वन लाइन में, तो क्या कह रहा था, देखो इसको अपन ने डिटेल में लिया है क्योंकि अपन का प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ अपन को प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी आ जाए। हाथ पकड़ में आ रही है? क्योंकि पेपर, देखो लाला एक बात मैं तुमको बता दूं कि पेपर में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, होती भी है एक दो क्वेश्चन में भले हो जाए, हर जगह अप्लाई नहीं होती है जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। मैं चाहूं तो शॉर्टकट भी बता सकता हूं, बहुत शॉर्ट में भी लग जाएगा, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्चुअल के साथ है, डिटेल्ड में है। इसके बाद अपन अगर इस तरीके से अपन ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मेरे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस भी आ गया इसमें, क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चंस आ गया इसमें, लिमिट का भी क्वेश्चंस आ गया इसमें। अपन ने इसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट सीख लिए धीरे धीरे करके। पहला कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात फिर अपन ने देखा कि भाई इसने बोला था, यहां से मैंने लिमिट एग्जिस्ट करवाई और लिमिट एग्जिस्ट करवाने के बाद आर की वैल्यू निकाली और पी की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है नोट हो गया था वो। फिर अपन ने क्या काम किया कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बनी आके, यहां से मैंने ये उठाया यहां रख दिया आके, और ये वैल्यू 0,2 के बीच में लाई कर रहा था। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 0,2 तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव हो, कोई पताल लोक से आया उसके लिए निगेटिव हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए हम तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, और ये मेरे पास यहाँ से कंडीशन आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से ये कंडीशन आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसने बोला था कि 0,2 के बीच में होना है ये, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला, ये मुझे दर्द दे रहा है थोड़ा सा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों माने। हम नहीं मानते, हम नहीं माने। हम क्यों माने? अब अच्छा बात तो सही कह रहा लड़का कि क्यों माने, क्यों माने। मैंने कहा लाला इसने बोला है कि 0,2 के बीच में इस क्वाड्रेटिक के रूट्स लाई कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक लिखी है, इसके दोनों के दोनों रूट्स 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं। मैंने कहा बालक इसका लीडिंग कोफिशिएंट बना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, अगर लीडिंग कोफिशिएंट बना तो ये अपर पैराबोला बनेगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहां बना दो, अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इसके दोनों के दोनों रूट्स 0,2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो रूट्स होते क्या है? रूट्स मेरे पास वो होते हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं, मतलब एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट बीटा हो गया, और इसके दोनों के दोनों रूट्स 0,2 के बीच मिलाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये 0 होगा यहाँ कहीं और यहाँ कहीं 2 होगा, तभी तो दोनों के दोनों रूट्स 0,2 के बीच मिलाई कर पाएंगे। अगर दोनों के दोनों रूट्स 0,2 के बीच मिलाई कर रहे हैं, तो अगर कल को मेरे से कोई ये बोले कि अल्फा और बीटा के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी वैल्यू पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, अल्फा और बीटा के बीच में आने वाली किसी भी वैल्यू पर उस वैल्यू को अगर मैं फंक्शन में डालूं तो फंक्शन कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा? अगर 0 से पहले कोई वैल्यू लूं और उसको फंक्शन में डालूं तो फंक्शन कैसी वैल्यू लेगा? पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा? 2 के बाद डालूं तो फंक्शन कैसी वैल्यू लेगा? पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा? तो मैंने कहा लाला इसको जरा मेरे को एक बार देख के बता दो कि अल्फा और बीटा के बीच में फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है? तो भाई साहब बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो एफ ऑफ एक्स निगेटिव होगा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में अगर मैं किसी भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू डालूं तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैंने कहा तो सही कह रहा है। इसका मतलब अगर मेरा एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, पहली बात। और अगर मेरी वैल्यू दिख रहा है ना, हाँ, अगर मेरी वैल्यू एक्स की वैल्यू अल्फा से छोटी है
और बीटा से बड़ी है। अगर मेरी वैल्यू x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है और बीटा से छोटी है, अगर बीटा से छोटी है, तो सर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तब मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो मैं वही तो कह रहा था अभी तक क्या कह रहा था? अभी तक मैं यही कह रहा था कि fx की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि 2 जो है वो बीटा के इस तरफ लाई कर रहा है। अगर इस तरफ लाई कर रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? अगर इस तरफ लाई कर रहा है तो यहाँ पर f(2) की वैल्यू जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो उम्मीद है ये वाली कहानी याद आ गई कि f(2) की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों है। और सिमिलरली लाला f(0) भी 2 से 0 से बड़ा होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि f(0) भी 0 से बड़ा होना चाहिए और f(2) भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो f(0) 0 से बड़ा होने के मतलब क्या है? यहां डाल दो तो 0 0 0। क्यों 0? और f(2) 0 से बड़ा होना चाहिए तो क्या हुआ? क्योंकि वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। सर ये वाली कंडीशन तो आपने ऑलरेडी यूज कर ली थी। कहां पे यूज कर ली थी? अरे ये वाली कंडीशन यही तो है। बात पकड़ में आ गई है ना? चलो भाई, बात पकड़ में आ गई है ना? तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे इसी डिटेल में, जब अपन धीरे धीरे इसको अगर आप एक बार और लगा लेंगे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तो आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है यहां तक तो कोई दर्द नहीं होगा। ये बात पकड़ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अपन बहुत डिटेल में इसीलिए क्वेश्चंस ले रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कम हो जाए चलेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन करने के बाद समझ में केवल एक ही आए, अरे वो कहां से चलेगा? वो नहीं चलने वाला। बात पकड़ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं है अब उम्मीद है कि विजिबल होगा, है ना? विजिबल है? क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा प्लस 2x² माइनस का 3 लैम्डा x प्लस का 4 लैम्डा h प्लस टू 0 और लैम्डा की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं है, हैज 2 पॉजिटिव रूट्स, इसके पास 2 पॉजिटिव रूट्स है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इसने लैम्डा की वैल्यूज डिमांड करी है। और वैल्यूज कैसी डिमांड करी है? इंटीग्रल वैल्यू। मतलब अच्छा, बहुत बार पेपर में आ जाता है लाला इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, तो अपन आपको पहले बता दें इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कि लैम्डा की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर कल को तुमसे ये कोई बोल दे कि m की इंटीग्रल वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू ऐसी निकाल के देनी है जो कि इंटीजर हो, मतलब ना तो वो सेट के फॉर्म में होगी, केवल और केवल इंटीजर्स के फॉर्म में। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब यही होता है। बात पकड़ में आ गई? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब आंसर इंटीजर है। अब इंटीजर पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हो सकता है कि इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव हो या इंटीजर वैल्यू निगेटिव हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? आंसर इंटीजर होना चाहिए, बस। बात पकड़ में आ गई? चलो, तो माइक ऑन है कि नहीं ऑन है कि अपन पूरी कहानी ऐसे ही गा रहे हैं? ऑन तो है। मालूम चला पूरी राम कथा हो गई, बाद में मालूम चला कि लो भाई साहब राम तो आए नहीं मार्केट में और राम कथा बिना राम के हो गई, है ना? ये थोड़ा सा पीड़ादायक, इस पे अपन को विचार करना है ना? चलो भाई, देखो लागू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना धोखे से, हमको भी थोड़ा सा साहस मिलता है। आपका ये एक प्रकार से योगदान समझिए या कुछ भी समझिए, हमारी मेहनत, आपका प्रयास
सफलता की तरफ आपको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बात पकड़ में आ गई? चलो, तो ये इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू पॉजिटिव रियल रूट्स, तो अपन ने पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो अपन को पता है कि ये मेरे पास अगर कोई ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला है, क्वाड्रेटिक का अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है सर? जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। सर ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? अरे बाप रे बाप, हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। अब क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है सर? एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर होता है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी चिपक के बैठेगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा सर क्या? मैंने कहा अच्छा, मतलब अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा क्या? मैंने कहा अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा क्या? मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी था। बात पकड़ में आ गई? तो मैंने कहा अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्वाड्रेटिक लिखी है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना है? बताओ भैया, ए है कि नहीं है? अगर ए है तो अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। अगर ग्राफ अपवर्ड है इसका मतलब ये वाला बनेगा। अगर मान लो दो कैसे ए नेगेटिव हो गया तब क्या करोगे? तब ग्राफ डाउनवर्ड बन जाएगा। बात पकड़ में आएगी नहीं आई? बात पकड़ में आ गई सर? आ गई आ रही है, धोखे से आ रही है। अब सुनो पहली बात, अब हो सकता है कि इसमें से तीन कंडीशन बन जाए सर। तीन कंडीशन बन जाएंगे, कैसे सर तीन कंडीशन बन जाएंगे अभी बता दो। मैंने कहा हो सकता है कि ग्राफ ऐसा ऐसा, कहां चली गई पेन, ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने सर तीन बना दिए। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने कहा हो सकता है भाई साहब ग्राफ ये एक्स एक्सिस से ऊपर से भाग जाए, मैं जा रहा हूं ऊपर, मैं नहीं कट करूंगा तुमको, हाँ नो रिश्तेदारी। हो सकता है कि एक बार ही टच करके भाग जाए कि सर मैं बस छू के निकल गया, अगर छू के निकल जाए, और हो सकता है कट करके जाए। ये ले भाई साहब तीन ही पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यहां भी तीन ही पॉसिबिलिटी है, कट करके निकल जाए या टच करके निकल जाए या दूर से भाग। यही तो संभावना है। बताओ चौथी, इसके अलावा कोई संभावना तुमको दिख रही हो तो हमको एक बार अवगत करा देना। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्वेश्चंस को साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी ले रहा हूं। बात पकड़ में आ गई? इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। उम्मीद होगी इस बात को आप अपने जहन में बैठा लेंगे, है ना? चलो तो भाई साहब अब सुनो, अपन ने बताया कि इसके लिए a 0 से बड़ा था, इसके लिए a 0 से बड़ा था, इसके लिए a 0 से बड़ा था, इन तीनों के लिए a 0 से छोटा था, इन तीनों के लिए a 0 से छोटा था, इन तीनों के लिए a 0 से छोटा था। सर 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 जब रूट एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब इन दोनों केसेस में रियल रूट है। सर कैसे हैं? हमको तो ना दिख रहे। मैंने कहा लाला एक अल्फा रूट ये हो गया, एक बीटा रूट ये हो गया, सर इसमें कहाँ है? अच्छा सर एक बात बता दो। मैंने कहा पूछ ले बालक, मैंने कहा पूछ ले बालक। बालक ने पूछा सर इन दोनों में दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग हैं कि सेम सेम है? अलग अलग है। मतलब इस वाले में रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है। डिफरेंट को अपन शुद्ध भाषा में बोलते हैं डिस्टिंक्ट, है ना? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात पकड़ में आ गई? सर इस वाले में क्या है? इस वाले में रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले तो यही बता दो। मैंने कहा हाँ इसके रूट्स अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि इसका डी जो है इसमें रूट्स रियल तो है, लेकिन सर क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स क्या सेम है? मैंने कहा हाँ इसमें रूट्स जो है वो रियल है और दोनों के दोनों रूट्स सेम।
इस वाले में क्या सर कंडीशन बनी, इस वाले में क्या कहीं कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब रूट्स इमेजिनरी। बात पकड़ में आ गई सर। सिमिलरली इस वाले केस में जरा बता दो, इस वाले केस में भी ये कट कर रहा है, मतलब रियल है एंड डिस्टिंक्ट। इस वाले केस में भी क्या कर रहा है, रियल है एंड सेम रूट्स है। इस वाले केस में कैसा आएगा, कैसा आएगा, इमेजिनरी। इस वाले केस में इमेजिनरी रूट्स आ गए। सर अब कंडीशन बता दीजिए, ये तो गाथा सुन ली मैंने। अब जब भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, क्लियर है। और जब भी रियल रूट्स हो और रूट्स सेम हो तो इसकी जो डी की वैल्यू आती है वो 0 आती है, क्लियर है। अच्छा, अगर रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट है तो जो डी की वैल्यू आती है वो 0 से बड़ी है। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली इस वाले केस में भी, इसमें जो डी की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, डी की वैल्यू जो आएगी वो 0 के इक्वल आएगी, और डी की वैल्यू जो आएगी वो 0 से छोटी आएगी। बात पकड़ में आ गई। ऐसे डिवाइड कर दो, 3 3 बन गए फेरा। अगर कल को तुमसे कोई बोले, सर क्या बोले, कल को तुमसे कोई बोले बालक कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और रूट्स इमेजिनरी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा करोगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। और अगर कल को तुमसे कोई बोले कि मेरे पास रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट रूट्स, तो क्या करोगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि रूट्स जो है वो सेम है तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल। अगर मैं कल को तुमसे एक बात बोलूं कि मेरे को एक बात बता दो, इन 6 केसों में, 6 केसेस में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब है, बताओ। सर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो केवल और केवल इस कंडीशन में है। अच्छा, हाँ, अगर जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले राम कथा बताई थी कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो हर वैल्यू पर वो एफ एक्स 0 से बड़ा ही देता है। मतलब इसमें अगर मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूं तो हमेशा हर x की वैल्यू के लिए fx की जो fx का ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इस वाले केसेस में x की एक ही वैल्यू के लिए fx की वैल्यू 0 हो रही है, लेकिन इस वाले केसेस में x की वो वैल्यूज जो अल्फा और बीटा के बीच में है उनके लिए तो fx निगेटिव है, लेकिन x से छोटी, अल्फा से छोटी वैल्यूज के लिए fx जो है वो पॉजिटिव है, और बीटा से बड़ी वैल्यूज के लिए जो है वो fx पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, जब मेरे पास a निगेटिव है तब क्या कंडीशन बनेगी, तब मेरे पास जो कंडीशन बनेगी वो मेरे पास अगर ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है तो मेरे पास अल्फा और बीटा के बीच में आने वाली वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू अल्फा के लिए fx की वैल्यू 0 के इक्वल है। लेकिन इस वाले केस में fx हमेशा x एक्सिस से नीचे है, मतलब निगेटिव। क्लियर है यहां तक बात? तो क्या मैं ये लिखवा दूं, ये लिखवा दूं क्या भाई साहब? ये पूरा पता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 क्लासेस में खत्म होता है, मैं तुमको 10 मिनट में समझा के चला जा रहा हूं। तो मैं एक बात बोलूं अगर कि भाई साहब बताओ मेरे पास, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, कोई हर्ज नहीं है, अपन को काय की हर्ज, अपन तो खाली मूरी बैठे ही है। तो मेरे पास यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर
x की हर वैल्यूज के लिए, मतलब x की तुम कोई भी वैल्यू उठा लो, मतलब पूरी की पूरी रियल वैल्यूज में कोई भी वैल्यू उठा लो, मतलब x पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए fx कैसा दे रहा है लाला, 0 से बड़ा। तो सर इसका अपन को रिवर्स भी आना चाहिए क्या, कि अगर कल को तुमसे कोई ये बोल दे कि fx 0 से बड़ा है तो क्या करोगे, घंटी बजनी चाहिए दिमाग की। अगर कल को तुमसे ये बोल दे कि fx 0 से बड़ा है तो तुमको फट से याद आना चाहिए कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है और d की वैल्यू 0 से छोटी है। बात पकड़ में आई। अगर मैं इसी केसेस को यहां पर अप्लाई करूं तो यहां पर कौन बोलेगा कि यहां पर हर x की वैल्यू के लिए, हर x की वैल्यू के लिए fx की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, मतलब हर x की वैल्यू के लिए fx जो है वो 0 से छोटा है। बात पकड़ में आ गई, उम्मीद है यहां तक कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा, तो अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि fx 0 से छोटा है तब क्या कंडीशन लगेगी, तब कंडीशन ये लगेगी कि मेरे पास a की वैल्यू निगेटिव है और d की वैल्यू निगेटिव है। अगर कल को तुमसे कोई बोले fx पॉजिटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू निगेटिव है। ये रट लो, ये रट लो, रट लो, रट लो, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों पे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो fx की वैल्यू निगेटिव है, कब है, लेकिन कब है, fx की वैल्यू नेगेटिव है, ये रूट क्या है, अगर मैं इस रूट को अल्फा बोल लूं, क्योंकि दोनों रूट्स यहां पर सेम ही है तो दोनों रूट्स अल्फा ही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगी fx की वैल्यू नेगेटिव है, कब है, जब x की वैल्यू पूरी की पूरी रियल नंबर हो लेकिन उसमें से रूट हटा दो अल्फा वाला। बात पकड़ में आ गई। लेकिन सर यहां पर f ऑफ अल्फा क्या होगा, फिर f ऑफ अल्फा 0। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहां पर केस बताऊं तो f ऑफ x, अगर मेरे पास x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है, मतलब इस रीजन में लाई कर रही है, तो बताओ fx कहां है, x एक्सिस के ऊपर है कि x एक्सिस के नीचे है। तो आप बोलेंगे सर fx की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर है, मतलब fx जो है वो 0 से बड़ा होगा। पहली कंडीशन, उम्मीद है दर्द नहीं होगा, है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि fx की x की वैल्यू अल्फा से छोटी है और x की वैल्यू बीटा से बड़ी है, तो बोलो भैया fx की वैल्यू कैसी होगी। तो मेरे पास इन दोनों केसेस में x की वैल्यू अल्फा से छोटी है, मतलब इस रीजन में आ रही है, यहाँ पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा है और यहाँ पर भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसका मतलब fx की वैल्यू 0 से छोटी है। अरे दिमाग में गया कि नहीं गया लाला, तो fx की वैल्यू 0 से छोटी है। क्लियर है ये भैया, ये लेस देन का सिंबल है, इसमें घुस गया अंदर ये दिख रहा, तो यहाँ पर ये कर लो 0 से छोटा, है ना। अच्छा, यहां तक नोट हो गया, ये वाला नोट हो ही गया था। यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर fx की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू जब r माइनस अल्फा है, अगर ये रूट्स अल्फा है। सिमिलरली ये वाला केस बता दूं, उसी केसेस में बनेगा, अगर मेरे पास x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो fx जो है वो निगेटिव है पहला, और अगर मेरे पास x की वैल्यू अल्फा और अल्फा से छोटा है x की वैल्यू अल्फा से छोटा है और x की वैल्यू बीटा से बड़ा है, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से। उम्मीद है यहां तक कोई दर्द नहीं होगा, क्लियर है ना ये बात, बात पकड़ में आ गई। तो ये अगर आपने पढ़ लिया इतना, तो मान लो क्वाड्रेटिक का आपने 20% 20 से 30% एरिया आपने कवर कर लिया। बात पकड़ में आ रही है ना, तो नोट कर लो अगर नहीं नोट हुआ है तो।
मैं इस तरफ हो जाता हूं, दिख रहा है, दिख रहा है ना, बात पकड़ में आ रही होगी। चल नोट कर लो फटाक से, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी 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 कर लो, है ना। पढ़ लो लाला, पढ़ लिया करो, है ना। पढ़ने का मैं एक बेसिक फंडा बताऊंगा, वो फॉलो करोगे तो आपको हो सकता है आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा इफिशियंट मेथड है उस चीज को लगाने। क्या मेथड है वो अपन समझने का पहले बताएंगे, अगली वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे कि अपन को पढ़ने का सही मेथड क्या होता है, कैसे अपन को पेपर में सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन में सेंटर में कैसे अपन को डील करनी चीजें, और कैसे अपन को उस चीज को अप्लाई करना है। क्योंकि पेपर में देखो, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, पेपर में गुरु काम वही आता है जो आपके दिमाग में, पेपर में वो चीज काम में नहीं आती है कि आपने किस टीचर से पढ़ा है, ये तो घंटा काम नहीं आता। आपने कैसे पढ़ा है काम ये आता है, आपने खुद से क्वेश्चंस कितने लगाए हैं ये काम आता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है ये काम आता है। आपका एग्जामिनेशन हॉल में ये कतई मैटर नहीं करता है कि आपने किस टीचर से पढ़ा है, टीचर ने कैसे सॉल्व कराया। आजकल तो मैं देखता हूँ टीचर क्या करते हैं, अपनी मनपसंद क्वेश्चन ले आते हैं जो उनको इजी लगता है, बाकी तो भगवान मालिक, पेपर में आए चाहे ना आए उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस उनको केवल वो क्वेश्चन चाहिए जिससे उनकी क्रेडिट बने। इसी कारणवश बच्चे अच्छे क्वेश्चन से पीछे हो जाते हैं। बात पकड़ में आ रही है, क्योंकि पेपर में जिस टाइप का पैटर्न बदला है ना भाई साहब, दिमाग हिला देती है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं बात कि जिस समय जेई आज के 10 साल पहले 5 साल पहले जिस लेवल के क्वेश्चंस जेई एडवांस में आते थे, आज के 5 से 6 साल पहले जिस लेवल के क्वेश्चंस जेई एडवांस में आते थे, उस लेवल के क्वेश्चंस आजकल जेई मेंस में आ रहे हैं। इसका मतलब समझ लो कि आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो भाई साहब पेपर में हाथ धो बैठोगे, फिर बार बार टॉयलेट ही जाओगे, बार बार इधर उधर ही देखोगे, दिमाग काम नहीं करेगा, बाउंस मारेगा बाउंस। इसीलिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने के साथ साथ अकेले कॉन्सेप्ट आने से काम नहीं बनेगा, कम से कम 20 साल के पीवाईक्यूज आपके रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटे होने चाहिए। रटे इन द सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन ही पकड़ लिया चल भाई एक एक क्वेश्चन रट्टा मारते हैं, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन 20 साल के पीवाईक्यूज में अगर तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब देखते ही तुमको जवाब आना चाहिए कि इसमें ये करना है। उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर उस लेवल की प्रिपरेशन है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छी स्थिति में हैं। बात पकड़ में आ रही है? मेरा ये विश्वास मानिए, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं हुआ होगा। फिलहाल ये कहानी तो पूरी चलती ही रहेगी, अपन आपको एक शेड्यूल एक बताएंगे, अभी एक उस पर काम चल रहा है कि कैसे जो है अपन को फ्लुएंट तरीके से एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब बस लेक्चर दे के चला है, काम नहीं हो रहा, बस काम ही नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रही है, वो चीज नहीं करनी है ना। तो उम्मीद है ये तो नोट हो गया होगा ना। हटा दिया लाला, कहाँ गया?
हाँ ये था, तो इसका अपन जो है ये हटा देते हैं। अब जरा एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो और विचार करो कि अपन को क्या लगाना चाहिए, इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, 6 के 6 केसेस बता दिए। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। तो अब इसमें जरा अप्लाई करके बताओ, इसमें कौन सा अप्लाई करूँ मैं। बोलो लाला। चलो, तो कौन बताएगा, कौन बताएगा? जोर से बोलो, घर वाले परेशान हो जाए कि भाई साहब पढ़ रहा है कि क्रांतिकारी स्वभाव का जीवन यापन कर रहा है। चिल्ला के बोलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है भाई साहब, इसके पास 2 पॉजिटिव रूट्स हैं। इतना पढ़ते ही किसके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि डी कैसा होगा? डी बता दो भैया मेरे को, डी। तो डी इसका मैं बता देता हूं 0 से बड़ा। अच्छा सर, अगर डी इसका 0 से बड़ा होगा, मैंने तुमको एक और कंडीशन बताई है कि अगर मेरे पास दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो उनका सम ऑफ रूट्स भी 0 से बड़ा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 0 से बड़ा होता है। बात पकड़ में आ गई? तो डी 0 से बड़ा है, और क्या कंडीशन लगा दो सर? और क्या लगा दो? अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा कर दो सर। अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा होगा। सर अल्फा बीटा क्या है? अरे इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फा बीटा भी 0 से बड़ा। ठीक है लाला हरदयाल, बात पकड़ में आ गई? आदों की तो घंटी बज रही है, हैं? तो चलो भाई, इसमें डी की वैल्यू 0 से बड़ी, तो डी है क्या सर? डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर इसमें बी और ए और सी क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी में जो ए बी सी है उसी का कोफिशिएंट अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा करना है। बात पकड़ में आ गई? तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा, तो बी क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो यहां से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है? लेमडा प्लस 2, और सी की वैल्यू क्या है? 4 लेमडा। ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है सर? माइनस का बी बाई 2a। अरे भैया भूल गए क्या? माइनस का बी बाई 2a, तो माइनस का बी बाई 2a क्या आ जाएगा? माइनस का 3 लेमडा। ऑलरेडी माइनस बैठा है, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस 3 लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 2, 0 से बड़ा होना चाहिए। अल्फा बीटा भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 से बड़ा है। मतलब क्या हुआ सर? 4 लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए क्या? यस सर। बात पकड़ में आ गई? तो ये मेरे पास 3 लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरे पास 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। सर ये तो इनइक्वालिटी है सर। अरे ये तो इनइक्वालिटी, अब तो क्वाड्रेटिक खत्म हो गई। क्वाड्रेटिक बस इतना ही था, अब तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई। अब इनइक्वालिटी कैसे लगाओगे बालक? तो मैंने कहा भाई इसके 0 से बड़े होने से इस 3 का क्या फर्क पड़ता है? 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो मेरे पास अगर मैं तुमसे बोल दूं कि लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 2 ये 0 से बड़ा हो जाएगा, दोनों सेम ही तो लिखे हैं क्योंकि 3 तो कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है। सिमिलरली लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए।
सर ये दोनों तो सेम केस बन गए, अगर दोनों सेम केस बन गए, दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो मैंने क्या बताओ भैया इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो एक बालक बोला सर 0 कॉमा माइनस का 2, तो सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं सर। अरे क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर ग्राफ की पोजीशन या वेरिएशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर लेमडा की, अगर मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो लेमडा की वैल्यू 0 आएगी और लेमडा की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। यही दोनों क्रिटिकल पॉइंट हुए ना, क्योंकि इन्हीं पर ग्राफ की पोजीशन चेंज होगी। अब सर इतना डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर ये लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन इनइक्वालिटी में चीजें पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। तो लेमडा की वैल्यू माइनस का 2 आ गई भाई साहब, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। चलो तो लेमडा की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब क्या करें सर, अब लेमडा की वैल्यू 0 और माइनस का 2 है, यहां भी सेम है, तो भाई साहब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने में क्या जा रहा है, तो मैंने कहा भाई 0 यहां पर आएगा कहीं और माइनस का 2 यहां कहीं आएगा। ये 0 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया। सर अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो मेरे पास ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। बात पकड़ में आ गई। तो माइनस और 2 के बीच में लेता हूं तो ये नेगेटिव आएगा। सर अपन को क्या चाहिए, अपन को तो बालक पॉजिटिव वाला केस चाहिए दोनों में। अगर अपन को दोनों में पॉजिटिव चाहिए तो बताओ पॉजिटिव कहां मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच में और 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो इन दोनों का जो कंबाइंड आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि लेमडा की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। बात पकड़ में आ गई। अच्छा इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब अपन अगर इसकी बात करें तो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा करना है, तो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो 9 लेमडा स्क्वायर माइनस का 16 लेमडा और इनटू में लेमडा प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से -16 लेमडा स्क्वायर तो माइनस का 8 लेमडा स्क्वायर, सॉरी माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर। माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर और माइनस का 32 लेमडा 0 से बड़ा चाहिए। बात पकड़ में आ गई। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 7 लेमडा स्क्वायर प्लस का 32 लेमडा, 0 छोटा होना चाहिए। तो यहां से लेमडा जो है 7 लेमडा प्लस का 32 0 से छोटा होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई। अच्छा क्लियर है यहां तक बात तो सर। अच्छा तो यहां से लेमडा की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो 0 माइनस का 32/7 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो -32/7 से लेके 0 के बीच में आ गई। सर अब इन दोनों में यूनियन लेना है, क्लियर है ना, इन दोनों में यूनियन लेना है। तो मैं एक तरफ जरा इरेज कर दूं, उम्मीद है ये वाला नोट हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, तो ये बोल रहे हैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, ये 0 आएगा और माइनस का 32/7 तो यहाँ पर कहीं आएगा। अब एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 ओपन इंटरवल और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और एक बोल रहा है -32/7 से 0, तो -32/7 से 0। ये लो बताओ इन दोनों में कंबाइंड आंसर क्या आ रहा है। कंबाइंड जो रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, दिख रहा है ना। अगर ये रीजन आ रहा है तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई,
माइनस का 32/7 से माइनस का 2। बताओ इसमें से कितने, अब इसने बोला था इंटीग्रल वैल्यू, बताओ इस रीजन में कितने इंटीजर आ रहे हैं। सॉरी, माइनस का 2 से, गलती हो गई साहब, सही तो है। बताओ इसमें से कितने इंटीजर आ रहे हैं। तो ये कुछ माइनस का 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, माइनस का 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है से लेके माइनस का 2 तक। तो बता दो इसमें दो इंटीजर्स आ रहे हैं बीच बीच में, एक तो माइनस का 4 आ रहा है और एक माइनस का 3 आ रहा है। क्या सर माइनस का 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। माइनस का 2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ओपन इंटरवल है। माइनस का 4 आ रहा है बीच में और माइनस का 3 आ रहा है, दो ही आ रहे हैं इंटरवल इसके बीच में। तो इसका आंसर कितने हो गए? इसने बोला था नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, तो कितने नंबर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? दो कौन कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक बात? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। आशा है, संभावनाएं हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे सीखे हैं आज। इसको एक बार दिमाग में सेट करके आना, क्योंकि इस पर और भी अभी क्वेश्चंस आगे बेस्ड है। बात पकड़ में आ गई? निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भविष्य में काम आए। ठीक है, धन्यवाद।